सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है मन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाकर जमा कर देते हैं, पूरा पुण्य। अमावस्या पूर्णिमा को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या? इनमें कौन सी कथा सुन रखी कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का उगरदानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा कर दो। आखिर कारण क्या? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस्या पूर्णिमा का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन का जब संजोग होता है, आपको कथा ने भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। तो सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अगला सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वेद देते हैं। और उस दिन धूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार हो जाता है। एक पुष्प कनेर दिख रहा है, पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाकी है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया जाता है। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर नहीं खाता, पशु नहीं खाता, पक्षी नहीं खाता, जहरीला होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाता है, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि देखे? अरे बोलो तो जम के देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है क्या दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया, अब इनको पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प समूह था, और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव विदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव विदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया, और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर
नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो आगे। शाम के समय नहीं का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ। और अगर नदी तालाब नहीं है तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां लगाओ। पुरुषोत्तम के मुख से तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा करती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है।